और खूबसूरत अदाकारा पूजा साहनी से। पूजा बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पूजा क्या कुछ बताना चाहोगे हमारे मेरा दर्शकों नाम को पूजा अपने? साहनी है, मैं लखनऊ की रहने वाली और सोशल मीडिया पे मुझे मधु साहनी के नाम से जाना जाता है। मैं भोजपुरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड में पूजा एक्ट्रेस एंड एक्टिंग में जैसे शुरुआत हुई मुझे पहला शूट मिला जो कि रवि दुबे जी का था और उसमें मैं उनकी फ्रेंड पंकज त्रिपाठी सर के साथ मैं एडर में 1945 का सीन था। पंकज त्रिपाठी जी तो मिर्जापुर वाले। हाँ, तो यही लखनऊ में ये गाँव करती गाँव के लोग भी और मेरे अगल बगल लोग मेरा बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि इनकी लड़की देखते हैं कितना एक्टर बन जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। बहुत लोग होते हैं ना कि अपना मतलब वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरे को भी गिराने की कोशिश करते हैं, तो फैमिलीज को भी वो भड़काते थे। तो मेरे भैया ने बोला कि नहीं आज कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का। हाँ यही चीज है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा भी मार खाई थी, लेकिन नहीं कहा मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। नमस्कार, मैं विक्रम और आज फिर अपने इस पॉडकास्ट में हम एक खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। बॉलीवुड, टॉलीवुड या हॉलीवुड, यानी यूं कहें कि मनोरंजन की वो दुनिया जहां कलाकार अपनी कलाकारी को दिखाकर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं। इन सब के बीच हम सब का भी सपना होता है कि हम भी कोई एक्टर बने या एक्ट्रेस बने, ताकि हमें ख्याति मिले, लोग हमारा सम्मान करें और हम चर्चा का विषय बने रहें। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर युवाओं के, युवतियों के ये सपने होते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा करें और सिनेमा जगत में अपना नाम बना सके। आज हमारे साथ ऐसी ही एक खास मेहमान है जिनके गाने यूट्यूब पर मिलियन में घूमते हैं, यानी यूं कहे कि भोजपुरी गाने के जैसे आज हम सभी दीवाने हैं, आज भोजपुरी गाने बॉलीवुड में घूम रहे हैं। हनी सिंह जैसे सिंगर भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उन गीतों को गाकर लाखों रुपए भी कमाते हैं और ख्याति भी पाते हैं। आइए अपनी खास मेहमान पूजा साहनी से आपको रूबरू कराते हैं, जो भोजपुरी जगत में अपना कैरियर बना रही हैं। भोजपुरी गाने, एल्बम और भोजपुरी फिल्में करके लोगों के बीच और लखनऊ का नाम बढ़ाने का काम पूजा साहनी कर रही हैं। आइए रूबरू कराते हैं अपनी खास मेहमान और खूबसूरत अदाकारा पूजा साहनी से। पूजा बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पूजा एक्टिंग में जैसे शुरुआत हुई, क्या कुछ दर्शकों को और अपना परिचय बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? नमस्कार, मेरा नाम पूजा साहनी, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। सोशल मीडिया पे मुझे मधु साहनी के नाम से जाना जाता है। मैं एक मॉडल, एक्टर एंड डांसर हूँ। मुझे कैसे कदम रखा एक्टिंग के क्षेत्र में, कैसे मन में आया कि मुझे एक्टिंग करनी है या भोजपुरी जगत में काम करना है? मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था तो मैंने उसमें डांस में पार्टिसिपेट किया था, तो जिसमें मुझे अपर्णा यादव जी ने फर्स्ट प्राइज़ दिया था। तो मुझे लगा कि मैं इसमें कर सकती हूँ। फिलहाल एक्टिंग में नहीं था, बट पहले मुझे डांस में था कि मैं डांस में आगे जा सकती हूँ, डांस में करियर बना सकती हूँ। तो मैंने डांस से स्टार्टिंग किया। उसके बाद से मुझे मॉडलिंग का वर्क मिला, एड शूट, ड्रेस शूट और ब्राइडल शूट वगैरह मैंने किया। फिर 2022 में मुझे पहला शूट मिला जो कि रवि दुबे जी का था और उसमें मैं उनकी फ्रेंड बनी थी। 2022 में जब पहला प्रोजेक्ट आपको मिला, कैसा अनुभव रहा पूजा, कैसा एक्सपीरियंस रहा जब घर से निकली, सेट पे पहुंची? तो चूंकि पहला काम था तो किस तरह की मन में झिझक थी या क्या क्या चीजें मन में चल रही थी? जब मैंने अपनी फोटो भेजी थी वहाँ कोऑर्डिनेटर को और जब वहाँ ये मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, तो एक तरफ मुझे खुशी भी थी और दूसरे मैं नर्वस भी हो रही थी कि मैं वहाँ पे क्या करूँगी और कैसे करूँगी। जब मैं सेट पे पहुंची वहाँ पे मैंने पहली बार सेट देखा था कि इतने बड़े कैमरा वगैरह और मतलब जो भी कुछ था मैंने पहली बार लाइफ में देखा था, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुई थी। इतने लोगों के बीच में मैं कैसे एक्टिंग करूँगी, एक बोलना तो आसान होता है कि हम नॉर्मली बोल सकते हैं, लेकिन उस चीज को फेस करना, फील करके बोलना, वो चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसे था हम मेरे लोग लिए। कहते हैं कि ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो कोई भी कर लेगा। हाँ लेकिन जब 2 लाइनें एक्टिंग के लिए दे दी जाती है कि इस डायलॉग को पूरा करो, तो कर नहीं पाते लोग। राइट, तो उसी के ना मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। जब कैमरा चालू हुआ तो मैं अपने सीन को नहीं, अगर मैं एक्सप्रेशन दे रही थी तो मैं डायलॉग भूल जा रही थी, डायलॉग करती थी तो मैं एक्सप्रेशन भूल जाती थी। तो मुझे डायरेक्टर जो वहाँ के थे मुझे बहुत डांट पड़ रही थी, बार बार मुझे डांट पड़ रहा था और ये भी होता है कि मैं बार बार कैमरे में देख दे रही थी। उसके बाद से रवि दुबे सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि बेटा आप कर सकते हो और ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हो। जो वैसे मैंने देखा है भोजपुरी में जो फूहड़पन है या यूं कहे कि लोग उसको अभी भी अच्छा नहीं मानते हैं, तो आपसे भी लोगों ने कहा कभी कि
भोजपुरी इंडस्ट्री में मत जाओ या नहीं अच्छी होती, तो कैसे तय किया आपने कि नहीं मुझे यही करना है? देखिए, कहने मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं भोजपुरी नहीं अच्छा होता है, बॉलीवुड अच्छा होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे लिए काम पूजा के बराबर है कि मैं चाहे बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी हो, अगर मुझे काम मिला है तो मैं उसे ईमानदारी से करती हूँ। ये नहीं कहने के लोग तो ना हर मतलब बॉलीवुड पे भी लोग उंगली उठाते हैं, भोजपुरी पे भी लोग उंगली उठाते हैं, तो मैं ये सब नहीं मानती। मैं खुद भी गाँव से बिलोंग करती हूँ और फिर तो मेरी जो मेरा भोजपुरी है वो तो मेरा सोच मतलब ये कि मुझे कहाँ से बिलोंग करती है? मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर भोजपुरी में इंटरेस्ट लेती हूँ। अच्छा, एल्बम सॉन्ग और फिल्मों में काम करने का अनुभव कितना अलग होता है? क्या लगता है, एल्बम आसान है या फिल्में करना आसान है? देखिए, अगर ये चीज़ पूछूँगी तो सबसे मुझे डिफ़िकल्ट तो एल्बम ही लगता है, क्योंकि जो फ़िल्मों में होता है ना मुझे सिर्फ़ डायलॉग बोलने होते हैं और एक्टिंग होती है, लेकिन जो एल्बम हम शूट करते हैं ना उसमें डांस होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जो एल्बम में 1 दिन का ही शूट होता है लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होते हैं और फ़िल्मों में हम 2-4 दिन के जैसे भी मेरे सीन होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, तो उसमें इतना मेहनत नहीं होता जितना कि एल्बम में होता है। अच्छा, रवि दुबे जी के साथ जब जो फ़िल्म आई आई आपकी, उसपे एक्टिंग में कोई ऐसा डायलॉग मिला जिसको करने में काफ़ी समय लग गया हो, लग रहा हो कि अ, जहाँ पर सेटअप बना हुआ वहाँ लोग कह रहे हैं कि यार ये किसको पकड़ रहा है, इससे तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, रवि दुबे जी का जो सीन था कि वो कुड़िया घाट में मेरा शूट हो रहा था, तो कुड़िया घाट के पुल से ही उनको गोमती नदी में छलांग लगाने वाला सीन करना था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से गुस्सा होके उसमें जाते ही छलांग लगा, तो मुझे ना उनको रोकना था कि नहीं ऐसा मत करो, कि मतलब मेरे डायलॉग थे कि मुझे रवि दुबे सर को बोलना कि रवि तुम ये मत करो, और हर लड़कियां धोखेबाज नहीं होती हैं। आप उस पर एक बार उससे बात करो, उससे समझो, उसके प्रॉब्लम को समझो, क्या पता आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप इस तरह से करो। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपने ये सोचा कि उनके दिल पे क्या बीतेगा। तो मैं ये चीज़ बोलने में बहुत ही नर्वस हो रही थी और मैं डायलॉग नहीं याद कर पा रही थी। तो मुझे रवि दुबे सर ने अपना सूट को ब्रेक किया और मुझे उन्होंने समझाया है कि बेटा आपको सब भूल जाओ कि आपके अगल बगल कौन है, बस ये सोचो कि आप खड़े हो और मिरर के सामने बोल रहे हो। वैसे आमतौर पर किस तरह के रोल करना आपको पसंद है, ग्लैमरस, इमोशनल या कॉमिक रोल? और मुझे वैसे बहुत ज़्यादा सैड पसंद है। कौन सा रोल अभी तक सैड किया आपने? मैंने अभी एक मूवी की थी जो वचन है, यूट्यूब पे मैंने किया था। उसमें मैं बहुत ही गरीब घर की और गंवार लड़की हूँ और जिनसे मेरी शादी हुई है वो थोड़े से मॉडर्न टाइप के हैं, उनकी गर्लफ्रेंड भी मॉडर्न, लेकिन मेरे जो ससुर होते हैं उन्होंने वचन दिया होता है मेरे फादर को कि नहीं मेरी लड़की से शादी करना, तो वो मुझे मजबूरी में शादी करते हैं और शादी करने के बाद वो मुझसे बात नहीं करते, मतलब मेरे पास नहीं आते, मुझसे बात नहीं करते, फिर वो मुझे डिवोर्स वगैरह सब कुछ देने लगते हैं। और ये जो मेरी मूवी है ये नसीब अपना अपना की हम लोगों ने रिकॉपी किया है। जी। क्या नाम था फिल्म का? वचन। तो वचन का कोई डायलॉग बोलिए ना अपने अंदाज में, भोजपुरी में। ये भोजपुरी नहीं था, हिंदी है। हिंदी था, क्या हाँ, डायलॉग था जो उस फिल्म का आपको पसंद आया हो? मुझे पसंद था मेरे डायलॉग ये थे कि अम, रवि मुझे मत छोड़ो, मैं आपके हाथ जोड़ी, मैं आपके पैर पकड़े, प्लीज मुझे मत जाने दीजिए, माँ को आज जाने दीजिए, माँ जी अगर कहेंगी कि मुझे इस घर से चले जाना तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ी, प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए, आप मुझे घर में किसी कोने में रहने दीजिएगा, मैं नौकरानी बन के रह लूंगी, आप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, मुझे चलेगा, लेकिन प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए, आप जिससे शादी करना चाहते हैं आप उससे कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है। लगता है बॉलीवुड के मुकाबले आज भोजपुरी आगे बढ़ रहा है, उसकी लोकप्रियता आगे बढ़ रही है, उसे लोग पसंद कर रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो आपको किस तरह से मिला? जैसे सोशल मीडिया पर ने देखा भोजपुरी गानों की लोकप्रियता बढ़ती बढ़ती जा रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड में पवन सिंह जैसे गायक और एक्टर जो भोजपुरी जगत में पहचाने जाते थे, वो भी आज बॉलीवुड में आके अपने गीत को दे रहे हैं, हनी सिंह जैसे लोग गीत को दे रहे हैं। क्या कैसा लगता है, क्या लगता है कि कुछ फायदा आपको भी मिला है या भोजपुरी सिनेमा को मिला है ऐसे? देखिए भोजपुरी मतलब उंगली तो बहुत लोग उठाते हैं भोजपुरी नहीं, भोजपुरी अच्छा नहीं, लेकिन आजकल शादी ब्याह कोई भी फंक्शन होता है ना, मुझे लगता है सब भोजपुरी गाने को ही सुनते हैं। और भोजपुरी मुझे इसलिए भी पसंद है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, अगर मैं हिंदी सॉन्ग पे बनाती हूँ तो मेरी वो वीडियो उतनी नहीं चलती जितनी कि मेरी भोजपुरी पे चलती है। और भोजपुरी में मैं बहुत आसानी से एक्टिंग भी कर लेती हूँ और उसके एक्सप्रेशन भी मैं दे देती हूँ। तो ज़्यादातर मेरी जो सॉन्ग है, मेरी वीडियो वो भोजपुरी गाने पे ही चलती है, इसलिए मुझे भोजपुरी बहुत पसंद है। तो पूजा, वैसे आपका भोजपुरी सिनेमा में कौन पसंदीदा एक्टर है या एक्ट्रेस है जिसको देखती है आप, जिसको सुनती है, या उनसे लगता है कि उनकी तरह एक्टिंग करनी है, उनसे बेहतर करनी है? जो मेरे एक्टर हैं, जो मेरे फेवरेट भी हैं, पहले तो मेरे
प्रदीप पांडे सर थे। और प्रदीप पांडे सर इसलिए थे कि अभी मैंने हाल ही में एक ऑडिशन दिया था, उसमें मैं सिलेक्ट हुई थी। जो एक टीवी पे आता नहीं था, बिग मैम साहब नंबर 1 का जो रियलिटी शो होते थे डांस वाले, जी तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और मेरा उसमें हो भी गया था, जो कि इसका शूट हो रहा था गुजरात में। 1 महीने का ये पूरा था, तो मैं उसमें पहला राउंड, मतलब उसमें डांस के हर हफ्ते उसमें डांस का एक स्टेप होता था। ठीक है। तो मैंने पहला और दूसरा स्टेप निकाल लिया, तीसरा उसमें शादी का जो सीन था वो मैं नहीं निकाल पाई, तो मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। और मुझे मेरे जो फेवरेट हीरो है वो खेसारी लाल यादव है। अच्छा, खेसारी लाल यादव फेवरेट का है, मतलब क्यों है? उनकी कॉमेडी और उनके जो मतलब फेस एक्सप्रेशन होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। मैंने फिलहाल, मैं ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं उनको जब भी मैंने देखा है, जब मैं इसमें रियलिटी शो में गई थी, तो मैंने उनको देखा कि उनका जो नेचर होता है ना, फिलहाल लड़कियों के प्रति, जैसे लगता है कि सब उनकी बेटियां हैं। मतलब जो हाइट, मतलब उम्र में जो कम होती है ना, तो जैसे लगता है कि हाँ उनके बच्चे या अपनी सिस्टर, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इसलिए वो नेचर मुझे अच्छा बहुत है, पसंद है। कैरेक्टर हाँ अच्छा है। जी। और सबका कैरेक्टर अच्छा नहीं है क्या? नहीं, और सबके साथ तो मैंने काम नहीं किया। मैं जिनके साथ मैंने अभी खेसारी जी के साथ काम कर चुकी है। नहीं, खेसारी मैंने काम किया निरहुआ सर के साथ, जो मेरी मूवी थी पटना से पाकिस्तान 2। तारीफ खेसारी की कर रही है आप? हाँ, मुझे वो फेवरेट है, मेरे शुरू से मुझे वो फेवरेट है। और मैंने काम इनके साथ किया था, निरहुआ सर के साथ, इसलिए कि जैसे होता है ना कि आप कभी किसी एक्टर को देखते तो मेरा मतलब हाँ मैं इनके साथ फोटो ले लूँ। तो मतलब कुछ एक्टर को बहुत ज्यादा एटीट्यूड रहता है, वो फोटोज नहीं लेने देते हैं। निरहुआ जी को एटीट्यूड है कि नहीं है? वो भी नहीं लेने दी थी मुझे फोटो। मैं जब उनके सेट पे थी तो उनके बाउंसर्स, तो पहले बात मैं उसमें उनकी रॉ एजेंट बनी हूँ, तो मैं तो उनके साथ काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो फोटो नहीं लेने दे रहे थे, उनके बाउंसर्स नहीं लेने दे रहे थे। तो मैंने कहा मैंने वहाँ बोला था कि कितना एटीट्यूड है। जैसे मैंने सर के कंधे पे हाथ रखा, मतलब उनकी बॉडी मेरे बॉडी से टच हो गई, तो उनके बाउंसर का मैम प्लीज दूर रहिए। तो मैंने कहा इससे अच्छा आप मुझे मूवी से बाहर निकाल दीजिए, दूर ही रहना है। तो फिर आपने मुझे क्यों उनके साथ वर्क तो किया? फिर वो जो निरहुआ जी थे उन्होंने मना नहीं किया बाउंसरों को अपने? नहीं, वो किसी को कुछ भी नहीं माना, तो वो अपनी ही धुन में थे कि बस उनका कैमरा जब ऑन होता था तो वो अपना सीन देते थे और फिर वो बहुत जल्दी निकल लेते थे। उनको मतलब नहीं कि उनके पीछे आगे क्या, और कोई मतलब नहीं है उन्हें। तो कुछ आप क्या सोचा है, क्या करने का मन है कि? मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अपना नाम बनाना है। अच्छा, सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहना पड़ता है आपको? क्या ये ज़रूरी है आजकल एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए? जैसे मैंने देखा जितने भी एक्टर या एक्ट्रेस हैं वो अपने सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव है कि कुछ ना कुछ खबरें हमें रोज मिलती है बॉलीवुड या भोजपुरी की। तो आप कितना एक्टिव रहती है? मैं भी दिन भर, मुझे लगता है मुझे जब भी टाइम मिलता है, चाहे 5 मिनट का ही मुझे टाइम मिले, मैं अपने सोशल मीडिया पे ही रहती हूँ। क्योंकि अगर मैं उससे एक्टिव नहीं रहूँगी तो मुझे लगता है कि बहुत सी प्रॉब्लम होने लगती है। कभी आईडी नीचे जाती है, रिच डाउन होने लगता है। तो मुझे भी टाइम टाइम से उस पर वीडियोज़ डालना, स्टोरी डालना और लाइव जो ना सब कुछ देखना पड़ता है। और अच्छा, सोशल मीडिया पे मुझे लगता है मैं ऑन टाइम सोशल मीडिया पे ही रहती हूँ, जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो। मतलब जब काम के बाद रहती हो तो घर के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव। हाँ। मुझे कोई यादगार फन मोमेंट जो ऐसा रहा हो जो कभी आप नहीं भूल सकती, कोई ऐसा समय रहा हो इस दौरान जब काम करने आपने की एल्बम या फिल्मों में, तो कोई समय ऐसा भी रहा हो जो आप कभी नहीं भूल सकती, आपके साथ ऐसा कुछ घटा हो या कोई यादगार पल हो? मैं सब जैसे कि मैं अभी मेरा एक और मैंने मूवी शूट किया था पंकज त्रिपाठी सर के साथ, मैं अटल हूँ, 1945 का सीन था। पंकज त्रिपाठी जी जी। तो मिर्जापुर वाले? हाँ, तो यही लखनऊ में उनका शूट चल रहा था। तो जब मैं उस पे, तो मेरी फैमिली ना इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, तो मुझे नहीं जाने दिया। तो मेरी कंटिन्यूटी उसमें शूट लगा हुआ था, क्योंकि मैं सेकंड लीड पे थी उसमें, तो मुझे कंटिन्यूटी उसमें शूट था। तो मेरी फैमिली, मैं 1-2 दिन गई, मैंने पहले दिन मैंने शूट किया, जब दूसरे दिन मुझे शूट पे जाना हुआ, मैं शूट पे गई वापस से, मेरे भैया ने कहा आज के बाद तुमको शूट पे नहीं जाना है। ऐसा क्या सीन देख लिया था घर वालों ने? नहीं, ये था कि घर में एक्चुअली मैं बहुत ही लो फैमिली से आती हूँ, तो फैमिली नहीं अलाउ करती, गाँव के लोग भी और मेरे अगल-बगल लोग भी ना बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि इनकी लड़की देखते हैं कितना एक्टर बन जाएँगे, देखते हैं क्या करते हैं। बहुत लोग होते हैं ना कि अपना, मतलब वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरे को भी गिराने की कोशिश करते हैं। तो फैमिलीज़ को भी वो भड़काते थे, तो मेरे भैया ने बोला कि नहीं आज के बाद नहीं जाना। तो मैंने उनको सिर्फ़ इतना बोला कि जो मेरा सीन है मैं उसको ख़त्म कर लूँ, फिर हम नहीं जाएँगे। तो बस इतना बात उनको बहुत बुरा लग गया, मेरी फैमिली को, तो उसके लिए मुझे बहुत डाँट भी पड़ी थी, मैं बहुत मार भी खाई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। तो मैंने अपनी फैमिली से गई आप मुझे, फिर? गई आप? हाँ, मैं गई, मैंने कहा हम जाएँगे वरना हम घर छोड़ के अलग रहने लगेंगे, लेकिन मुझे जाना है तो जाना है।
और मैं किसी के लिए क्यों, अगर समाज मुझे खाने के लिए नहीं दे रहा ना, समाज का क्या काम है, तो कभी किसी भी हर चीज में उंगली उठाता। मैं अच्छा करूंगी तभी उठाएगा, बुरा करूंगी तभी उठाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का हाँ काम है यही चीज कहना। है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा भी मार खाई थी, लेकिन नहीं कहा, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। किस सन की बात है पूजा जी? 2023। 2023। जी। मतलब अभी 2 ही 3 साल बीते हैं। हाँ 2 साल बीते हैं। जी। अच्छा, ट्रोलिंग या नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं? जैसे सोशल मीडिया पर जब कोई रील डालती हो तो लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं, कभी उल्टे सीधे कमेंट होते हैं, कभी अच्छे कमेंट होते हैं। कैसे हैंडल करते हैं नेगेटिव कमेंट को? ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं कि मुझे किसी ने कोई गलत वैसे कमेंट मुझे किया तो है। लगता है बड़े से बड़े एक्टर के साथ ऐसा होता हाँ है, सभी करते हैं, तो बट पूजा के साथ क्यों नहीं हो रहा है? नहीं मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, बस एक दो बार ही लोगों ने कमेंट तो किया बहुत होगा ही कभी ना गंदे कभी। कमेंट, मतलब वो जरूरत से ज्यादा गंदे कमेंट किए थे, हाँ। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने ना उनको आंसर, क्योंकि अगर मैं उन्हें कमेंट का आंसर देती तो फिर वो और कमेंट करते हैं, उनको लगता है कि मैं चिढ़ रही हूँ उस चीज से, तो मुझे और बोल दे, इसलिए मैंने सीधे इग्नोर करके उनके कमेंट को डिलीट कर दिया मान लो और आपके मैं कुछ बोली और नहीं। मान लो आपके फैन अच्छे कमेंट जो करते हैं उनके लिए क्या, उनको भी तो इग्नोर कर देती है? नहीं, जो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई भी देती हूँ, और जो भी मुझसे बात करते हैं मैं उन्हें बात भी करती हूँ। अच्छा, आपको किस एक्ट्रेस से, फीमेल एक्ट्रेस है, इंस्पिरेशन मिलती है या उनकी तरह बनने की इच्छा होती है, भोजपुरी या बॉलीवुड दोनों में से किसी में? भोजपुरी में ही मुझे पसंद है काजल राघवानी मैम और आम्रपाली मैम। अच्छा, क्या बात ऐसी है जो लगता है कि आप उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहती है या उनसे प्रेरित होती है? पहले तो ये बात है कि वो भी मोटी है, मैं भी मोटी हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है मुझे, भोजपुरी में तो ऐसी हाँ लगभग सब ऐसे मोटे सिंगर को हैं। पसंद किया जाता है। हाँ तो नहीं, मतलब उनको तो ये कि बहुत से हैं कि कुछ पतली भी हैं अभी जो चल रही है, हाँ। बट काजल राघवानी मैम और आम्रपाली मैम मोटी है, तो इसलिए कि वो अगर कर सकती तो मैं भी करती हूँ। और मुझे बहुत से ज्यादा लोग, जब भी मैं रेडी होती या मैं काजल राघवानी मैम या आम्रपाली मैम के, जब मैं उनके गेटअप लेती हूँ, सब मुझे कहते हैं कि तुम्हारा थोड़ा सा फेस उनसे मिल रहा है। और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ज्यादातर मैं आम्रपाली मैम की ही वीडियो बनाती हूँ, उनके ही सॉन्ग पे वीडियो में बनाती हूँ, वो मेरी फेवरेट है। वो फेवरेट है इसीलिए कि मतलब साइज मिलता है क्यों पूजा? हाँ तो कभी इस चीज को लगा पूजा कि जो कॉन्फिडेंट होता है हमारा, कभी ना कभी हमारे फेस से, हमारी बॉडी से या हमारे शरीर से, जैसे लोग कमेंट करते हैं या कह देते हैं, तो लगता है अंदर से फील आता है। कभी पूजा को लगा कि मैं मोटी हूँ इसलिए लोग कह देते हैं, तो कभी ऐसा फील आया कि नहीं यार ये बड़ा खराब कह दिया इसने, और अंदर से जो काम करने निकली थी इसके लिए थोड़ी देर बैठ गई? हाँ, मुझे बहुत, ऐसे तो मेरे मुंह पे कोई नहीं कहता जल्दी, जो भी पीठ पीछे कहते हैं मैंने सुना है तो मुझे बुरा लगता है, बट मैं कभी मोटा होना सोची ही नहीं थी। पता नहीं मैं कैसे हो गई, बहुत लोग होते हैं कि पतले तो सोचते मैं मोटी हो जाए, लेकिन मैं बहुत जोरों से ज्यादा पतली थी, मैंने ये चीज कभी सोचा ही नहीं कि मैं मोटी हो जाऊँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो 1 साल की मैं बेड रेस्ट पे थी, तो उसकी वजह से ना मैं मोटी होने लगी। जब भी मुझे कोई कहता है कि तुम मोटी हो, काली हो या जो भी कुछ हो, तो मुझे इस चीज से मैं उतना उनकी चीजों को माइंड नहीं करती, क्योंकि मुझे भगवान ने जैसा बनाया मैं वैसी हूँ। और मेरा कैमरे आपके के फैंस तो सामने, आपको पसंद करते हैं ना? हाँ मुझे बहुत पसंद करते हैं जो भी मेरे फैंस हैं, और मैं इस चीज से खुश भी हूँ कि जिनको मेरे बारे में गलत बोलना हो बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें जो मुझे काजल पसंद राघवानी करते। जैसी एक्ट्रेस भी इसी साइज की है, हाँ तो फिर क्या डरना, क्या सोचना? हाँ, जब वो कर सकते तो तो मैं भी मैं कर क्यों नहीं? सकती हूँ। तो पूछा कभी ऐसा हुआ कि शूटिंग के दौरान जब आप निकली तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती थी जो आप अपने पास रखती थी? अब शूटिंग निकली है, आप शूटिंग पे सेटअप लगाए, कौन कौन सी आपकी पर्सनल चीजें जिसकी जरूरत आपको पड़ती थी वो मेरे पास होनी चाहिए? ऑलमोस्ट तो सभी गर्ल्स का था, चाहे मैं सेट पे जाऊँ कहीं भी जाऊँ, मेकअप ही रखते हैं। मुझे लगता है इसकी वहां तो जरूरत मेकअप सबको आर्टिस्ट होती है। होता भी है। हाँ होती है, मैं कभी भी सेट पे जाती हूँ मैं उनकी मेकअप यूज नहीं करती हूँ। मैं जब भी गई हूँ मैं अपना मेकअप ही यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कभी किसी का मेकअप यूज नहीं करती हूँ। तो मैं अपने पर्स में, बैग में सारा मेकअप ही भर के ले जाती हूँ। अच्छा, तो जो कैमरे की लाइफ यानी कि यू कह रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा अंतर होता है। हाँ जब आप कैमरे के सामने नहीं होती है तब कैसी होती है आपकी लाइफ? पूजा मैं उठती है सुबह, घर पे क्या क्या करती है? मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे तक। सुबह उठने के बाद सीधे मैं किचन में जाती हूँ, फिर जो भी खाना वाना बना दो। मेरे पापा राजगीर मिस्त्री हैं, तो उन्हें 8 बजे तक निकलना होता है, दूर जाना होता है तो पहले निकलते हैं, तो मुझे 6-7 बजे तक उनका टिफिन तैयार करना होता है, पापा का, बड़े पापा का, सबका खाना मुझे 7 बजे तक तैयार करना पड़ता है। मेरी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, तो मैं सबका खाना बनाने के बाद, झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद, कुछ टाइम मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही हूँ, तो 1-2 घंटे मैं अपना पढ़ाई में देती हूँ, उसके बाद से मैं अपना रील्स बनाते हुए करती हूँ। तो पूजा, ये जो एक्टिंग की दुनिया है जिसमें आप काम करने निकली हो, ये आपका शौक है, पैशन है, या इसको कैरियर के रूप में भी चुन रही हो कि इसमें कैरियर भविष्य भी बनाना है?
ये इसमें मुझे करियर ही बनाना है। ये पहले तो मेरा शौक था कि नहीं, मुझे शौक है कि करना है, कि लोग मुझे कहेंगे हाँ मेरी फ्रेंड एक्टर है, मेरी फैमिली कहेगी कि मेरी बेटी ये करती है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने काम को शुरुआत किया, मुझे कामयाबी मिलने लगी, तो मैंने इस चीज़ को कहा कि नहीं, मुझे अब इसी में करियर बनाना है अपना। मुझे कभी सोचा कि वेब सीरीज या बॉलीवुड में भी काम करना है, इसके लिए भी सोचा कभी? क्योंकि वेब सीरीज तो आजकल आपने देखी है। हाँ, देखिए वेब सीरीज़ मुझे अभी भी मैंने 2 वेब सीरीज़ की है, और अभी मेरी 2 जून से मेरी स्टार्ट भी होने जा रही है। उसमें भी तो मुझे वेब सीरीज़ का नाम मुझे बताया गया, मैं भूल गई, जिसमें मैं सीईओ का काम कर रही हूँ, और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें मैं दरोगा बनी हूँ। तो मुझे अभी कंटिन्यू मेरा सितंबर तक भी मुझे वर्क मिला है, मैंने जो एग्रीमेंट साइन किया उसमें मैं सारे वेब सीरीज़ ही करी। बस मेरी 2 मूवी है, एक रांझरा है वो पंजाबी है, और एक प्यार की पुकार है वो भोजपुरी है। अच्छा पूजा, अभी तक जो भोजपुरी एल्बम सॉन्ग है कौन कौन से रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी बताया कि ताकि पूजा को सर्च करके आप देखे तो, और कौन सी सबसे फेवरेट रही आपकी? नहीं, देखिए मैंने भी एल्बम बहुत ज़्यादा नहीं किया है, मैंने 2 ही एल्बम किया, जिसमें से भी मेरा सबसे पहले जो बहुत ही हाईएस्ट मेरा एल्बम चला है वो बनत जान रंगदारी के हम वो है, और बलम जान रंगदारी के हम। और जो दूसरा है मेरा वो है चांद के पार चलो, वो जो हिंदी सॉन्ग है ना उसको भोजपुरी में कन्वर्ट किया गया है, तो वो सॉन्ग का नाम है चांद के पार चलो। तो नए सिंगर ने गाया है? जी? किसने गाया है होगा? ये एक वो है नेहा सिंह करके, उन्होंने ये गाया है। और जो मेरा जबनत जान रंगदारी के हम वो नेहा सिंह ने गाया है, और जो चांद के पार है वो मुझे भी आइडेंटिटी ने गाया है, क्योंकि वो सॉन्ग्स मेरे पास आए थे, मैंने सुना और उसको भूल गई। अच्छा पूजा, बॉलीवुड में कोई एक्टर जो आपको बड़ा पसंद हो या एक्ट्रेस बॉलीवुड में? अक्षय कुमार। कोई डायलॉग है का? नहीं, मुझे डायलॉग बस वो मुझे पता नहीं क्यों, बस मुझे पसंद है। काजल राघवानी जी का कोई डायलॉग जैसा कि आप तारीफ कर रही थी उनकी? मैंने ऐसे डायलॉग उनके याद नहीं, बस मुझे पसंद है कि मैंने उनके कोई डायलॉग ऐसा उनपे ध्यान नहीं दिया, बस मुझे उनके ना डांस देखना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डांस ज्यादा पसंद है? हाँ, मुझे डांस बहुत पसंद है, मैं दिन भर बस रील्स बनाती हूँ, डांस ही करती रहती हूँ। तो फिल्मों में जैसे आजकल मैंने देखा है, सभी फिल्मों में देखा है कि आइटम रोल, आइटम सॉन्ग का भी वो किया जाता है, तो क्या कभी भविष्य में ऐसा मौका मिलता है आइटम सॉन्ग करने का, तो उसके बारे में विचार किया? क्योंकि मैंने सुना भी कि फैमिली में बड़े इशू है, कैसे हाँ, काम को हैंडल करती है? देखिए मेरी फैमिली में तो इशू है, लेकिन वो फैमिली का क्या है कि देखिए एक्चुअली में क्या है, मेरी शादी होने वाली है, तो मेरी फैमिली मुझे नहीं सपोर्ट करती है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो पूजा पूजा का करियर जो है शादी के बाद रुक जाएगा? नहीं नहीं, अभी शादी तो मेरे बहुत टाइम है, और मेरी फैमिली जब भी मुझे कहीं मना करती नहीं यहाँ मत जाना, तो मेरे हस्बैंड कहते कि वो नहीं, वो जाएगी। अभी मैं मॉर्निंग में भी जब आ रही थी तो मुझे ड्रेस को लेकर थोड़ा सा मेरे घर में सबका मुंह बन रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो मेरी बीवी है, तो कुछ भी पहनेगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वो अपने काम से जा रही है, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम, कपड़े ही तो तो यार पहन सकती है। प्रोफेशन का अपना अपना कपड़ा ही है, पहचान हाँ। कैसे होगी? डॉक्टर को कैसे पहचानेगा कोई? हाँ, सब अपने अपने ड्रेस पहनते, लेकिन पता नहीं क्यों कौन से बिलोंग करते हैं, तो उनकी सोच को तो हम बदल ही नहीं सकते ना, उनकी सोच अलग है। अच्छा मुझे लगता है पहले के मुकाबले आज लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, बहुत से लोग सोच बदल पाए, या लगता है कि आज भी उसी मानसिकता के लोग हैं, आज उसी तरह का विचारधारा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए रखते देखिए हैं? बहुत लोगों ने तो अपनी सोच को बदला है, वो चाहे गाँव के लोग हो चाहे शहर के लोग हो, लेकिन बहुत लोग मैंने देखे ना वो अभी भी वहीं पे हैं। वो जैसा लगता है ना कि वो इस चीज़ से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, या वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते हैं। और मैं ये चीज़ अपनी फैमिली में भी देखती हूँ, मैं फेस भी करती हूँ, तो ये मुझे पता है कि हाँ, इनको लगता है कि नहीं, मेरी दुनिया इतने में है, तो मैं मुझे इतने में ही खुश रहना है, उनको आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे जैसे आपने बताया 23 में जब एक शूट करने आप गई तो परिवार वालों ने काफी नाराजगी जताई, हाँ। काफी झगड़े हुए, तब पूजा जगह जगह तो आपको जाना पड़ता होगा, मतलब अपने प्रदेश से भी दूर जाना पड़ता होगा, राजधानी लखनऊ से भी अलग अलग शहरों में शूटिंग के लिए जाना होता होगा, तो फिर परमिशन मांगनी पड़ती होगी, हाँ, फिर परमिशन नहीं मिलती होगी, फिर क्या करती हो? मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे परमिशन नहीं मिलती है तो मैं क्या होता है, जब मैं कोई भी शूट करती हूँ ना तो उसकी मैं पेमेंट ज़्यादा बता देती हूँ। अगर जैसे कम पेमेंट है, फैमिली नहीं अलाउ करती है, तो मैं उसका डबल पेमेंट बताती हूँ, और फिर वो ताकि मुझे बुलाए allow ना। कर देते हैं। हाँ, तो ये तो फिर कहीं ना कहीं सपने तोड़ना हुआ ना पूजा, तो मेरे मौके तो अब बार बार नहीं मिलते। देखिए तो नहीं, मेरी फैमिली नहीं जाने देती कि नहीं इतना कम पेमेंट है, नहीं जाना, तो मैं अपनी तरफ से पेमेंट उनको बढ़ा, मैं अपने घर में अपनी तरफ से पेमेंट बढ़ा कर, मुझे किसी चीज़ का 2000-3000 मिलता है तो मैं उसको डबल करके देती हूँ, कि बस घर वाले खुश हैं, और मैं अपने जो मेरा काम है मैं उसको कर पाऊँ आसानी से। मतलब घर का खर्चा भी कहीं ना कहीं आप नहीं, चलाते हैं। मेरे पैसे से घर का फिलहाल खर्चा नहीं चलता, मेरे लेकिन पापा घर वाले कहते हैं कि सही सही से हाँ, कमाओ। बस उनका ये है कि नहीं, अगर पैसा अच्छा मिल रहा है तो उनको बस है कि पैसा अच्छा मिल रहा है,
तो करना है, नहीं मिल रहा तो नहीं करना। और मुझे ये चीज़ चाहे वो कितना ही बड़ा चांस क्यों ना हो। हाँ, नहीं मुझे अभी तो मुझे देखिए एक मुझे ऑफर मिला था दुबई का, हाँ। और जिसमें मेरा 7 लाख का पैकेज भी था, लेकिन मेरी फैमिली मुझे नहीं जाने दी, बल्कि वो बोले भी थे कि आप किसी फैमिली मेंबर्स को ले जा सकते हो, लेकिन उन्हें आप अपने खर्चे पे ले जाओगे, वहाँ रहना खाना फ्लैट में सब कुछ आप अपने खर्चे पे ले जाओगे। तो मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो मैं नहीं गई। अच्छा, सबका ड्रीम रोल होता है किसी एक्टर के साथ काम करना, किसी एक्ट्रेस के साथ काम करना। तो आपका ड्रीम रोल क्या होगा भविष्य में? किसके साथ काम करना बहुत पसंद करती है या करना चाहती है? खेसारी लाल से, खेसारी वो लाल। मेरे फेवरेट, मैं उनके साथ ही काम करती डबल हूँ। पेमेंट नहीं दी उन्होंने तब तो काम छूट जाएगा। नहीं, वो मुझे पेमेंट नहीं भी देंगे तभी। देखिए मैंने जब इसमें मैं शुरुआत की थी, मैंने इसलिए किया कि मुझे पैसा मिलेगा तो ही मैं काम करूँ। मैंने एक अपनी पहचान बनाने के लिए, कि अभी मुझे ना सब मेरे माँ बाप के नाम से जानते हैं, तो मुझे एक अपनी पहचान बनानी। तो जरूरी नहीं था कि मैंने बहुत से शूट किए, रियलिटी शो को मैं जैसे जजमेंट पे भी जाती हूँ, तो मैंने बहुत से शो को मैंने जज किया, तो उसमें पेमेंट नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पैसे से मतलब नहीं, पैसा तो मैं कभी भी कमा सकती हूँ, लेकिन मुझे नाम कमाना है। मुझे मॉडलिंग शो, एक्टिंग शो, उसमें भी जाती होगी। हाँ, मैंने स्टार्टिंग ही मॉडलिंग से की थी, तो मैंने पहली बार में ही कब की थी पूजा जी? 2022 में। ठीक है। 17 सितंबर को मेरा पहला शो था, जो कि चारबाग रविंद्रालय में हुआ था। तो उसमें मुझे पहली बार ही फर्स्ट में आई थी, उसमें मुझे मिस ब्यूटी का अवार्ड मिला था। दूसरी बार मैंने जब 2023 में किया था, तो मुझे मिस लखनऊ का अवार्ड मिला। मैं 2 बार रह चुकी, एक बार मैं मिस लखनऊ रह चुकी हूँ और एक बार मैं मिस यूपी रह चुकी हूँ। उसके बाद से मैंने मॉडलिंग को ब्रेक दे दिया, क्योंकि मेरे कंटिन्यू शूट स्टार्ट हो गए। उसके बाद एल्बम सॉन्ग शूट हुए। हाँ, एल्बम सॉन्ग में बहुत कम ही करती हूँ, क्योंकि एल्बम में बहुत ज़्यादा वो दुबली पतली लड़कियाँ देखते हैं, तो ज़्यादा मैं मूवी ही करती हूँ। क्या बताऊँ मैं? हाँ, इसके बाद अभी मेरे इस मंथ के बाद से मेरे 10 एल्बम आने वाले हैं, जो कंटिन्यू शूट होगा वो आने वाले हैं। मुझे अभी लास्ट शूटिंग जो फिल्म की हुई है कौन सी चल रही थी? ये मेरी चलिए ये पटना से पाकिस्तान को। तो किस तरह का किरदार देखने को मिलेगा हम लोग को आपका? उसमें मैं निरहुआ सर की रॉ एजेंट बनी है, जो कि वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाते हैं, तो उनको फेक वीजा पासपोर्ट बनवाना होता है, तो मैंने ही उनके सारे जो भी वीजा पासपोर्ट बनाना, तो मैंने बनाया है। तो आप बनाए हैं उसमें? जी। तो कितनी देर का रोल है आपका पूजा जी उसमें? इसमें मेरे 2-3 दिन का शूट चला था मेरा, समथिंग आएगा तो 15 मिनट का तो आएगा, 10-15 मिनट का तो मेरा सीन है इसमें। अगर मौका मिले आपको, डायरेक्शन या प्रोडक्शन का मौका मिले, तो किस तरह की फिल्म आप बनाना चाहोगे? मैं जैसे हम लोग देखते हैं ना, हीरो हीरोइन, फिर एक विलन, लड़ाई झगड़ा, गाने, रोमांस, विलन खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई। मैं जो बनाना चाहूँगी ना, समाज के ऊपर बनाने की बहुत से, देखिए मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ, मैं बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जो कहती मैम मेरी फैमिली मुझे आने नहीं दे रही है, फीस की प्रॉब्लम है, तो आपकी भी प्रॉब्लम है। हाँ, इसलिए मैं इस चीज़ को फेस करती हूँ ना, कि जो मैं मेरे ऊपर बीत रहा है वो दूसरे के ऊपर ना बीते। तो मैं जब भी मैं अपना इवेंट कराती हूँ, तो मैं लगभग उन गर्ल्स को मैं सपोर्ट करती हूँ जिन्हें करना तो है, इसमें आना है, लेकिन उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनको पैसे की प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं सपोर्ट करती, तो मैं ज़्यादातर उनको वो सपोर्ट करती हूँ कि नहीं मैं नहीं कर पा रही, अगर मेरी फैमिली नहीं सपोर्ट करी, तो मैं सामने वाले को कम से कम मैं उस जगह पे नहीं पहुँच पा रही, तो वो तो पहुँच जाए। जैसे पूजा महिलाएं सपने बहुत देखती है, लेकिन सपने उनके टूटते हैं, हमेशा टूटते हैं, कभी फैमिली की वजह से, कभी पति की वजह से, तो कभी रिश्तेदारों की वजह से। आपको लगता है आपके सपने टूट रहे हैं? नहीं, मुझे पहले लगता था कि मेरे सपने टूट रहे हैं, लेकिन जब से ही मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में आए, मतलब जिससे मेरी शादी हुई है, तो शादी तय हुई है? हाँ, तय हुई, 5 साल बाद शादी हुई है, तब से कि लगता है कि मुझे नहीं, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे फैमिली की। तो आज़ादी दिलाने वाले पति जी हैं आपके? जी, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो भी इसमें क्या नाम है, नेता नगरी में है, और वो रेलवे में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उन्होंने क्या नाम मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कहते ठीक है, अपनी जिंदगी जियो और एक्टिंग वगैरह। हाँ, वो एक्चुअली मेरे साथ भी जाते हैं, वो कई बार मेरे साथ सेट पे गए हैं, तो उन्हें कोई पहले उनको भी लगता था, पहले वो मुझे मना करते थे कि जब मैं कोई ऐसी वीडियो डालती थी, कोई मुझे गलत कमेंट या कोई जैसे कि हॉट बोल देता था या कुछ भी बोल देता था, उन्हें बुरा लगता था कि नहीं मेरी बीवी है तो क्यों बोला उसने, फिर वो जाके उससे लड़ते थे, लेकिन मैंने उनको बहुत समझाया, कन्विंस किया कि ये चीज़ ये रियल लाइफ नहीं है, मतलब ये तो मतलब आम बात है, मुझे लगता है बहुत से इतने लोग हैं जिनको लोग बोलते हैं कोई मैं एक अकेली लड़की थोड़ी ना हूँ, तो ये तो बेकार की बात है कि आप में मतलब शक करो या लड़ाई झगड़ा करो। स्टार्टिंग में वो बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, शक करते थे, लेकिन अब ये कि वो मुझे खुद ही लेके जाते हैं और मुझे सेट पे छोड़ के अपना चले आते हैं, फिर बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, मुझे कॉल कर देना, मैं ले आऊँगा आके। तो अब ये कि मुझे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मैं चाहूँगी कि सबको वैसा ही हस्बैंड मिले। पूजा, कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों से, उन लोगों के लिए जो रोकते हैं, टोकते हैं,
महिलाओं को रोकते हैं, उनके सपनों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है कि एक बेटी पैदा होती है, बड़ी होती है, पढ़ाई करती है, करने के बाद सोचती है जॉब कर ले, घर वाले चाहते हैं तो वो जॉब कर लेती है, फिर उसका भविष्य शादी हो जाता है। फिर अगर उसने कोई सपने भी देखे हैं तो टूटते हैं। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को डॉक्टर, IAS, PCS, पायलट सब कुछ बनाया है। देखिए, मैं जो भी फैमिली है जो अपनी लड़कियों को नहीं कुछ करने देना चाहते, उनको ये भी डर रहता है कि आजकल जो क्राइम हो रहा है, तो फैमिली इस वजह से भी डरती है कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। देखिए, अगर कुछ होना होगा तो आप चाहे जितना रोक लो, जो होना होगा, जो लेके आए वो तो होगा ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपने अपनी बेटियों पे रोक लगाने से अच्छा उनको सपोर्ट करिए, उनको भी मतलब आगे बढ़ने का हक है, उनको अपने सपने पूरे करने का हक है। तो अगर जैसे कि मेरी मम्मा लोग हाउस वाइफ हैं, उनको भी अपने सपने होंगे, वो नहीं कर पाए, तो वो मुझे भी नहीं करने देते। मैं ये चाहती कि प्लीज़ कोई भी हो, अपनी बेटियों को रोको ना, उनको आगे बढ़ने दो, उनको भी सपने को उड़ान दो। और बेटियाँ बेटों से भी आगे निकल सकती हैं। मेरी फैमिली में कुछ भी होता है, जैसे मेरे घर में किसी की भी तबीयत खराब होती है ना, मैं हमेशा आगे खड़ी रहती हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं हमेशा आगे खड़ी हूँ। तो लेकिन पूजा, हमने देखा है कि ये जो सिनेमा जगत है, इसमें तरह तरह की बातें होती हैं। महिलाओं से अलग अलग डिमांड हो जाती है, लड़कियों से अलग अलग तरीके की डिमांड हो जाती है कि देखिए तुम्हें रोल मिलेगा, तुम्हें किरदार मिलेगा, तुम्हें कंप्रोमाइज करना हाँ, पड़ेगा। देखिए ऐसा तो कभी होता है। ऐसा भी मौका और हुआ तो लगा कि यार ये तो बड़ा गलत जगह आ गया। हाँ, नहीं ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ कि मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि मैं आपको लीड एक्टर बना दूँगा और आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि किसी के टैलेंट के लिए आप किसी को यूज़ करके उसको काम दोगे तो ये गलत बात है ना। मतलब अगर मैं कॉम्प्रो कर रही हूँ तो मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कॉम्प्रो नहीं कर रही हूँ तो मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। आप मतलब कॉम्प्रो करने के बाद मेरा जैसा भी फिगर है, जैसी भी शक्ल, आप उसमें लेने के लिए तैयार हो। हाँ, मेरी अगर एक्टिंग देखो। हाँ, आप मेरा काम देखो, एक्टिंग देखो, नहीं समझ में आता तो मत लो। लेकिन किसी के साथ आप किसी की बेटी के साथ ऐसा करके आज आप किसी की बेटी के साथ करो, आपकी भी तो होगी। तो लगता है ये खत्म हो पाया अभी तक, मुझे चल तो रहा नहीं है? लगता कि ये खत्म होगा, अभी भी देखिए चल रहा। बहुत सी लेडीज से करती हुई, मेरी भी जानने में एक दो लोग हैं कि जो वो करती हैं, एग्री होती हैं इस चीज़ से कि नहीं मुझे काम ही नहीं मिलेगा, मुझे ये चीज़ करना है। उनको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है, तो वो ना ये चीज़ करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखा है, सुना भी है। जब भी कोऑर्डिनेटर लोग कॉल करते हैं, अरे वो लड़की ऐसा कर दिया, आप करो। तो मैंने सुना है कि ऐसी बहुत सी गर्ल्स हैं जो लेडीज़ हैं, ज़्यादा एजेड की भी लेडीज़ है मेरे जानने में, 60-70 साल की, वो भी ये चीज़ करती हैं। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये सब, क्योंकि ये एक चीज़ है कि बढ़ावा देना होता है। अगर कोई भी लड़की जब भी किसी से ये चीज़ बोला जाता है, अगर वो उस टाइम मना कर दे, तो मुझे लगता है कि किसी को कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर हम उस चीज़ के लिए एग्री होते हैं, कल आपके लिए बोला गया, कल आपने उस चीज़ के लिए कर लिया, मेरे लिए बोला, मैंने के लिए, तो फिर वो तो उनको बढ़ावा मिलता है ना उस चीज़ से। तो सभी डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, उनको लगता है कि लड़की कॉम्प्रो करेगी तो ही मैं शूट दूँगा। पूजा, मतलब जैसे गाने वगैरह भी करते हो आप लोग और शूट भी करते हो, जी। किस किस तरह के शूट करते हो? जैसे गाने के साथ साथ जैसे किसी तरह का एड, ये भी शूट करते होगे? हाँ, देखिए अभी मैंने 2-3 ऐड भी किया था, जिसमें मैंने एक विम बार साबुन का किया था और एक मैंने उसका किया था शुगर के मेडिसिन का। इसके अलावा बस और 2-3 मैंने ड्रेस का ऐड शूट किया था बस। पूजा, और कुछ कहना चाहोगे मैं दर्शकों से अपने बारे में, अपने इस काम के बारे में, अपने सोशल मीडिया के बारे में? नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं, बस यही है कि आप सब लोग मुझे अपना प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। चलिए पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ भोजपुरी अभिनेत्री, कलाकार, अदाकारा पूजा साहनी और मधु साहनी। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव है और भोजपुरी जगत में अपना कैरियर बना रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पिता राजमिस्त्री का कार्य करके अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन डरते भी हैं। जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, हर उस पिता को डरना पड़ता है जिसकी बेटी घर से बाहर निकल कर काम करती है। जिस तरह से मीटू का शिकार महिलाएं इस सिनेमा जगत में होती है, तो एक पिता को डरना पड़ता है। शायद यही डर है जो महिलाओं के सपनों को तोड़ने का काम कर रहा है। आज हमारे साथ पूजा सहानी, जो भोजपुरी अदाकारा है, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें पहला ब्रेक मिला, कैसे उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए उड़ान भरी और कैसे उनके परिवारी जनों ने भी उनको रोकने का प्रयास किया। लेकिन जब शादी तय हो गई तो उनके पति का उन्हें साथ मिलने लगा और इससे उनके सपनों को पंख मिला और आज वो पीछे नहीं हट रही, चाहे वो उनका फिगर हो, चाहे उनकी अदाकारी। वो बेझिझक समाज में काम करने निकल रही है और लोगों के कमेंट को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रही है।
उम्मीद है हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे ही खास शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी जीवन यात्रा आपको दिखाते हैं कि शायद ये सपने आपके भी हो सकते हैं, शायद ये सपने आप भी देख रहे हैं। तो क्या करें और क्या ना करें। नमस्कार।